एक बार मेरे साथ उस परम पिता परमात्मा का जाप ओम का जाप करेंगे। प्यारे साथियों, देखिए कि जितने भी वेद हैं, जितने भी अच्छे शास्त्र हैं, उसमें स्वर्ग की बात कही गई है कि एक स्वर्ग है जहाँ सुखों का भंडार है। इस धरती में सबसे ज्यादा जो सुखों का भंडार है वो कहा गया है स्वास्थ्य को, हेल्थ को। जिसके पास हेल्थ है उसके पास सभी सुख साधन है, जिसके पास हेल्थ नहीं है उसके पास कोई भी सुख साधन नहीं है। इसलिए इस स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। देखो, यह स्वस्थ बनाने के लिए परमपिता परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। हम इस सृष्टि में नजर डालें तो अपने समय पे बरसात होती है, फल फूल सब्जियां होती हैं, तथा उनको उगाने का क्या मकसद है? क्या वो उग के फिर नीचे गिर जाएं, फिर उग के गिर जाएं? वह अपने टारगेट तक नहीं पहुंची। उन फल फ्रूट और सब्जियां जड़ी बूटियों को उगाने का मकसद यही था कि परमात्मा यह चाहता है कि जो मनुष्य हैं, ना सिर्फ मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वह इन फल फ्रूट सब्जियों को खाएं, जड़ी बूटियों को खाएं तथा स्वस्थ रहें। परमात्मा हमें स्वस्थ रखना चाहता है। इसके अलावा परमात्मा हमें हमारी आत्मा में यह आदेश भी देता है कि ऐ मनुष्य, तू स्वस्थ है तो सुखी रहे। तो मनुष्य की अपनी गलतियों के कारण मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है। दो तरह से बीमारी मनुष्य को लगती है। एक जो बीमारी होती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना। एक होती है घटना, एक होती है दुर्घटना। उस दुर्घटना में उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको बीमारी लग गई, इन्फेक्शन हो गई। तो हम कहते हैं कि ये बाहरी कारण था, कोई बीमारी आई थी, उसने हम पे अटैक किया। एक होती है हम रात को सोए और सुबह देखा हमें कोई ना कोई बीमारी हो गई, मुंह पे फुंसियां हो गई, दाग हो गए, बाल सफेद हो गए, बाल उड़ गए, माथा अंदर चला गया, पेट में दर्द हो गया, कब्ज हो गई, बुखार हो गया। इतनी सारी बीमारियां हैं कि उनकी अगर लिस्ट बनाई जाए तो आदमी को एक दिन लग जाएगा। बीमारियां अंदर की इतनी बीमारियां लग जाती हैं। तो परमात्मा तो चाहता था हमें स्वस्थ रखना। जैसे बाहर अगर हम छोटी सी गलती करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। बाहर हम अगर छोटी सी गलती करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। अंदर अगर हमने कुछ अपनी ही गलतियां की तो वो भी अंदर एक एक्सीडेंट हो जाता है। आप बाइक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिया तो दूसरी कार में आपकी कार लग सकती है, आपकी बाइक दूसरी कार में लग सकती है। ऐसे ही आप अपने अंदर ध्यान नहीं दिया तो आपके अंदर भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अब ये एक्सीडेंट होता कैसे है? आप असावधानी कैसे करते हो? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो प्यारे दोस्तों, हम आज ये बताएंगे कैसे अंदर एक्सीडेंट होता है। परमपिता परमात्मा ने हर एक चीज तो बनाई है, पर हर एक चीज खाने के लिए नहीं बनाई। उसमें कुछ परहेज रखना था तो वो हम नहीं रख सके। बहुत सिंपल सी पहली बात है कि हमें जो चाहिए वो कुदरती होना चाहिए। परमपिता परमात्मा यह कहता है कि ए दुनिया के लोगों, जितने भी फल हैं ये मैंने अपनी फैक्ट्री में बनाए हैं, जैसे बनाए हैं वैसे खाओ। कुछ इनको भी खाओ, कुछ इनको भी खाओ, तुम्हारे लिए बनाए हैं, समय पे बनाए हैं। तो हमने क्या किया कि दाल रोटी खाएं, प्रभु का गुण गाएं, यही एक थ्योरी बना ली है। अरे जो चीजें जिसमें स्वस्थ है वो चीजें हमें हर चीज में मिलने वाली हैं। हर मौसम में पपीता आता है, अमरूद आता है, आम आते हैं, अनार आते हैं।
तो दुर्घटना कैसे हो जाती है? कुछ सज्जन ऐसे होते हैं, उन्होंने फिक्स कर लिया अपना बजट कि भैया दाल रोटी खाएंगे। अरे परमात्मा तो ये कह रहा है कि वृक्ष लगाने के लिए इतनी किस जगह चाहिए, घर में लगा लो। अभी मैंने नाशपाती का वृक्ष लगाया, उसने इतनी जगह ली है, लग गया, नाशपाती भी हुई, समय पे आए, हमने भी खाई, लोगों ने भी खाई। तो परमपिता परमात्मा कहता है देखो, हमने आपको जमीन दी है, सृष्टि दी है, जहां भी आपका घर है वहां अमरूद के वृक्ष लगाओ, पपीते के वृक्ष लगाओ, और खुद भी खाओ और उनको भी खाओ, नेचुरल तरीके से खाओ, समय पे खाओ। तो परमपिता परमात्मा यह कह रहा है कि दुर्घटना मत घटाओ। सिर्फ दाल रोटी से अगर न्यूट्रिशन होते तो मैंने क्यों सिर्फ गेहूं उगाता और सिर्फ दाल उगाता, मैं फल फ्रूट उगाता ही ना। तो परमपिता परमात्मा कहता है धन का संचय यही है कि समय पे उस फल फ्रूट को आप खाइए, दुर्घटना मत कीजिए। तो उस परमात्मा की आवाज को आप सुनिए। दूसरी दुर्घटना क्या हो जाती है? दूसरी दुर्घटना हो जाती है कि जो चीजें नहीं बनी है, इंसान ने कृत्रिमिक रूप से उसे बनाया है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं चीनी की। कोई मनुष्य जाता नहीं फैक्ट्रियों में, कैसे बनती है चीनी? अरे चीनी गन्ने से बनती है। गन्ना क्यों नहीं खाते भाई? मिठाई लेना है, गन्ना खाइए, गुड़ खा लीजिए, पता लगता है घर में गुड़ बनाया जा सकता है, गन्ने का जूस डाल के बनाया जा सकता है। जो चीजें आंखों से घटित नहीं हुई, उस चीजों को खाने से इंसान बीमार हो जाता है। जब आपको आपके आंखों परमपिता परमात्मा ने बनाई है आंखें, उसके ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है, तब इंसान बीमार हो जाता है। तो ये ऐसा है कि आपने दूसरों की आंखें ले ली, भैया तू चलाता जा गाड़ी, कभी कभी उसको आती भी नहीं गाड़ी, तो कहता है भैया तेरे को आती नहीं गाड़ी। तो इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनको ये पता नहीं है कि स्वास्थ्य क्या होता है, तो वो गाड़ियां चलाई जा रही हैं और आप उनके ऊपर बैठे जा रहे हो, वो डूबेंगे तो आप ऊपर जाओगे। तो पहले हमें यह देखना चाहिए कि कौन सी चीज किस केमिकल को डाल के बन रही है। जब तक उसकी तह में ना हो तब तक आप वो चीज मत खाओ। आपको पता है घर में सब्जी ऐसे बनती है, नमक उसमें ज्यादा डल जाए, मिर्च डल जाए, आप नहीं खाओगे। अब उसमें कौन सा केमिकल डला है, उसने मिठास ने देखा ना, मिर्च होती है, चीनी डालो पता नहीं लगता। ऐसे जितने भी केमिकल डाले चीनी में, चीनी उसको अपने में समा लेती है, पता नहीं लगता उसमें क्या केमिकल डाला है। हमें तो लगती है मीठा, मीठे ने सबको हजम कर लिया। जैसे मिर्च खाई आपने, पता ही लगा क्या इसमें है। तो इसलिए है मनुष्यों, परमात्मा का आदेश है कि अंदर एक्सीडेंट मत करो। अंदर जब एक्सीडेंट होंगे तो स्वास्थ्य का आपकी नुकसान होगा। तीसरी बात कही है कि चिंता, इसके ऊपर भी आप अपने आप को दुखी कर रहे हो। एक कीटाणु अंदर से पैदा हुआ चिंता नाम से। परमात्मा कहता है जब तुमको मैंने सभी साधन तुम्हारे आने से पहले दे दिए, रोज इसी बात को 1000 बार आप दोहराइए, तो आपको कभी चिंता हो नहीं सकती है। जब भी आपको चिंता आए, एक ही शब्द आपने बार बार दोहराना है, आप मेरे साथ दोहराइए, हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, तूने इस सृष्टि को बनाया है, तूने इस सृष्टि को बनाया है, हर चीज के लिए भोजन साधन उत्पन्न किए हैं, हर चीज के लिए भोजन साधन उत्पन्न किए हैं, जो धन नहीं भी कमाते, जो धन नहीं भी कमाते, चाहे कुत्ता है, हाथी है, गाय है, जितने भी हम गिनते जाएं लाखों, हम जिन गिनते जाएं लाखों अनंत जीव आपने पैदा किए हैं, आपने अनंत जीव पैदा किए हैं, उनको भी तू खिलाता है, उनको भी तू खिलाता है। अगर हम उस बजट की बात करें, उस बजट की बात करें, अरबों खरबों खरबों अरबों रुपया आप ऐसे ही देते जा रहे हो, अरबों खरबों रुपया आप ऐसे देते जा रहे हो, दिन रात देते जा रहे हो। वो सिर्फ आपका ही स्मरण करते हैं, दिन रात आपका ही भजन करते हैं, अपना कर्म करते हैं। मैंने नहीं देखा कि कोई हाथी, गाय, भैंस, पक्षी टेंशन में हो, हाय ये धन कैसे आएगा, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे हम बुद्धिहीन हैं परमात्मा कि इस बातों को टेंशन में लेते हैं, इन बातों को टेंशन में लेते हैं। जब देने वाला लाखों जीवों को, अरबों जीवों को दे रहा है दिन रात,
तो हे परमात्मा मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो कि मैं तेरी सत्ता को जान सकूं। हे परमात्मा मुझे शक्ति दो, तेरी मेरे में ऐसी आंख लगाओ कि ये देखो इतने जीवों को तू दे रहा है, मुझे भी देगा, मैं तो अपना कर्म करूं, मैं इस रास्ते में, इस चिंता रूपी रास्ते में मत जाऊं कि आगे क्या बनेगा, ये क्या होगा, ये क्या चलेगा सिस्टम। हे परमात्मा मुझे शक्ति दो। बस यही बात आपने कहते जाना है। जब भी आपको टेंशन हो कि आज धन नहीं आया, आज जो साधन थे वो नहीं बने, तो इसी बात को आप बार बार दोहराइए। मुझे यकीन है कि परमात्मा आपकी हर तरह की टेंशन को दूर कर देगा, क्योंकि परमात्मा की शरण में जाना, ठीक जैसे अग्नि है, बहुत ठंड लग रही है आपको, उसकी शरण में जाओगे तो ही गर्मी आएगी। अग्नि की शरण में जाओगे तो ही गर्मी आएगी। दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे हैं। जब भी आपको चिंता रूपी एक राक्षस आपके सामने आए जो आपकी दुर्घटना का कारण बने, एक्सीडेंट से बचने का साधन भी तो होता है, साइड में चलाइए भाई। अगर आपको चिंता रूपी एक्सीडेंट होना है, आपको पता है कि आगे से कार आ रही है टेंशन रूपी, तो उस समय आपको परमात्मा का नाम, उसकी सत्ता के गुणों का व्याख्यान कीजिए। हे परमात्मा तू सभी को स्वस्थ करता है, इतना तेरे पास बजट है। मैं अपनी बात कहता हूं, कल मेरे को यहाँ पेन हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने 100 रुपया ले लिया, डॉक्टर ने 100 रुपया ले लिया। अब ठीक डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है, दवाई लगा दी, दवाई का असर नहीं हुआ। कुछ आसन किए जो फ्री के आसन थे, परमात्मा ने योगा दर्शन के माध्यम से इंसान को बुद्धि दी कि कुछ आसन कीजिए तो उससे बीमारी ठीक होती है। अब मैं काफी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। जो 100 रुपया दिए थे उसका तो असर है नहीं, रात के 1 बजे भी दर्द हो रहा है, और जब उस आसनों का सहयोग लिया तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो स्वस्थ करने वाला कौन है? इतने पैसे मैंने परमात्मा को दिए नहीं है, उसने तो बिना फीस ही मेरे को स्वस्थ कर दिया। अरे उसकी सत्ता पे इतनी विश्वास करो, वो परमात्मा हर किसी को स्वस्थ करता है। आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, अरे अनंत जूनियां हैं, चींटी से लेकर देखो हाथी से लेकर कितनी जूनियां हैं। अगर सभी के डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर तो है ही नहीं है, ठीक है। तो उस समय उनको कौन स्वस्थ करता है? मैंने तो खुद देखा है, कई गायें बीमार होती है, 5 या 6 दिन बाद वो स्वस्थ दिखाई देती है, तो उसका स्वस्थ करना भगवान के हाथ में है। धीरे धीरे उनका भोजन छुड़ा देता है, वो भोजन नहीं खाते, अंदर की मशीन बहुत अच्छी तरह से काम करती है। कुछ दिनों बाद वो जानवर, वो पक्षी, वो जीव जंतु स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की सत्ता पे विश्वास करते हैं। हमने परमात्मा की सत्ता पे विश्वास करना छोड़ दिया। उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि सही कुदरती इलाज जो है, कुदरत के साथ जोड़ने से कुदरत हर बीमारी का इलाज करती है। कुदरत बनाई है परमात्मा ने। तो आज से हम एक्सीडेंट नहीं करेंगे, कुदरत पे विश्वास करेंगे, देखना फिर कैसे स्वस्थ होता है। ओम शांति।